बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम सतार है। मैं एक मेरा नफ्सियात हूँ। आज हम बात करते हैं डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस के बारे में। कई बार डॉक्टर्स बताते हैं कि नफ्सियाती बीमारी के पेशेंट को डिल्यूजन या हेलुसिनेशंस हो गई हैं। तो आखिर ये डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस होते क्या हैं? तो पहले हम बात करते हैं डिल्यूजन के बारे में। डिल्यूजन एक सोच की बीमारी है, एक झूठी सोच है, एक गलत सोच है जो कि पेशेंट के मन में एकदम बैठ जाती है। आप चाहे उसे जितना भी समझा लें, जितने भी दलाइल दे दें, कितने भी आर्गूमेंट्स दे दें, वो सोच एकदम उसके मन में बैठ जाती है। जैसा कि सबसे कॉमन जो डिल्यूजन पाई जाती है वो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें पेशेंट को लगता है कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। पेशेंट को लग सकता है कि घर वाले मेरी ज़मीन जायदाद हथियाना चाहते हैं। किसी को लगता है कि पड़ोसी मेरी ज़मीन लेना चाहते हैं या पड़ोसी मुझे मरवाना चाहते हैं। कुछ पेशेंट को लगता है कि सीबीआई मेरे पीछे पड़ी है, कुछ को लगता है कि गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ी है या पुलिस वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। इस टाइप की चीज़ें होती हैं। अब दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले उसे समझाते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पेशेंट इस चीज़ पे टिक जाता है, वो मानता नहीं है। अब जितने भी रीज़न दें, अब जैसा कि अगर पेशेंट को लगता है कि मेरे घर वाले मुझे मरवाना चाहते हैं, तो आप जितना भी बोलें उसे कि घर वाले आपकी इतनी हेल्प करते हैं, आपके अखराजात उठाते हैं, आपके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन जब एक बार डिल्यूजन उसके मन में बन गई तो वो बनी रहती है जब तक कि उसका इलाज ना किया जाए। कुछ को दूसरे टाइप की डिल्यूजन होती है, जैसे डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसमें पेशेंट को लगता है कि सब कुछ मेरे बारे में ही हो रहा है। दो लोग अगर बातें कर रहे हैं तो पेशेंट को लगता है कि मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। लाइट को देखते हैं तो उनको लगता है कि लाइट में कैमरा लगा हुआ है, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। कुछ पेशेंट को लगता है कि चारों तरफ सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं जो मुझे देख रहे हैं। कुछ को दूसरे टाइप की डिल्यूजन हो सकते हैं, जैसे डिल्यूजन ऑफ लव। इसमें पेशेंट को लगता है कि दूसरा इंसान उससे प्यार करता है। अब जो दूसरा इंसान है वो उससे आके मना भी करता है, उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो पेशेंट है उसको लगता है कि सही में वो इंसान उससे प्यार करता है। तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। हेलुसिनेशन में क्या होता है? हेलुसिनेशन में पेशेंट को कुछ सुनाई देता है या कुछ दिखाई देता है जो कि है नहीं। सबसे कॉमन जो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसमें पेशेंट को कुछ आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें कोई भी हो सकती हैं, किसी ऐसे इंसान की जो कुछ साल पहले मर चुका है, या पेशेंट घर में बैठे बैठे बोलता है कि बाहर से मुझे आवाज़ें आ रही हैं। अब जो घर वाले आसपास उसके बैठे होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तो हमें तो कोई आवाज़ें नहीं आ रही, लेकिन पेशेंट बोलता है कि तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें भी आवाज़ें सुनाई देंगी। कुछ पेशेंट को कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं कि कुछ लोग मेरे बारे में साजिश कर रहे हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं या मेरे बॉडी ऑर्गन चुराना चाहते हैं। कुछ पेशेंट को लगता है कि 2-3 लोग बातें कर रहे हैं तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे गालियाँ दे रहे हैं। पेशेंट कई बार बहुत एग्रेसिव हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। पेशेंट बाहर जा के देखता है कि कोई है तो नहीं, खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर देता है कि शायद कोई है जो हमें बाहर से देख रहा है, इसलिए आवाज़ें आ रही हैं। विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है? इंसान को कुछ दिखाई देता है जो कि है नहीं, लेकिन ये बहुत कम है। कॉमनली जो है ऑडिटरी हेलुसिनेशन मतलब इंसान को कुछ सुनाई देता है। डिल्यूजन और हेलुसिनेशन कई तरह की नफ्सियाती बीमारियों में हो सकती हैं। सबसे कॉमन जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया, जिसे हम शिज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं। कई बार डिप्रेशन के पेशेंट में भी, मेनिया के पेशेंट में, एक्यूट साइकोसिस, इस केसेस में भी डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। अब अगर किसी को डिल्यूजन या हेलुसिनेशन हो रही हैं तो झाड़ फूँक करा के, दम दरूद करा के, मौलवी साहब के पास जाके कुछ नहीं होने वाला। ये एक बीमारी है और बीमारी का इलाज एक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट से, दवाई से ही होता है।